नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। और अगर अभी तक आप लोग पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आए हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और आप सब लोग पॉजिटिव एनर्जी में एकदम आ जाइए। ओके, एकदम पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है, बिना कोई जो है इफ एंड बट सोच कर रीडिंग को एकदम पॉजिटिव होकर देखिए। ठीक, एंड जो है ये सारी रीडिंग्स आप सब लोगों के लिए टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो उसके आने वाले वक्त में आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसे एज गाइडेंस लेना है आपको अपनी लाइफ में। एंड मेरी लेट गो वाली वीडियो ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेयर कर लेते हैं, फिर जो है आज का जो भी टॉपिक है रीडिंग का वो हम स्टार्ट करेंगे। और आज पिकअप आइल में करूँगी रीडिंग आप सब लोगों के लिए अल्फ़ाबेट्स वाइज। तो आप लोगों को अपना अल्फ़ाबेट चूज़ करना है, जो आपका अल्फ़ाबेट है, आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल आप लोगों को यहाँ पे चूज़ करना होगा पिकअप आइल। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी टाइमिंग, वहाँ से आप लोग पाइल सेलेक्ट कर लीजिए एंड जो है उसके हिसाब से आप लोग रीडिंग देखिए। सबसे पहले मैं आज जो है प्रेयर करूँगी। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। पंचशील है। पाणातिपाता बेरमणी सिक्खापदं समादियामि, आदिन्नादाना बेरमणी सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा बेरमणी सिक्खापदं समादियामि, कामेषु बेरमणी सिक्खापदं समादियामि, सुरामेरमजपमा डट्ठाना बेरमणी सिक्खापदं समादियामि। अर्थात मैं बुद्ध जी की शरण में जाता हूँ, मैं बुद्ध जी की शरण में जाता हूँ, मैं बौद्ध धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार भी बुद्ध जी की शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार भी बौद्ध धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार भी संघ की शरण में जाता हूँ, मैं तीसरी बार भी बुद्ध जी की शरण में जाता हूँ, मैं तीसरी बार भी बौद्ध धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं तीसरी बार भी संघ की शरण में जाता हूँ। अर्थात मैं अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं बिना दी गई वस्तु को ना लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं जो है काम भावना की भावना से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं झूठ बोलने तथा चुगली करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं शराब तथा नशीली वस्तुओं से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सबका मंगल हो, भवतु सर्व मंगलम। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सबका मंगल हो, आप सब लोगों की लाइफ में। मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि आप सब लोगों की लाइफ में ढेर सारी हैप्पीनेस आए और जो भी आप लोग विशेस मांग रहे हैं वो सारी विशेस भगवान आपकी पूरी कर दे जल्द से जल्द। एंड आज पिकअप आइल होगा रीडिंग और आपको अपना अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। अगर आपका अल्फ़ाबेट ए से एम आता है तो आप लोग जो है पाइल नंबर 1 को चूज़ करिए। ओके, पाइल नंबर 1 में है ए से एम। अगर आपका अल्फ़ाबेट इसमें आता है तो पाइल नंबर 1 चूज़ करिए। अगर आपका अल्फ़ाबेट एन टू जेड आता है, एन टू जेड, ठीक है, तो आपको जो है पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पाइल जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए और बिना देरी करते हुए पाइल 1 को करते हैं स्टार्ट। और आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि
आपके जो अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं और अभी आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, तो क्या आपके पर्सन जो है वापस आएंगे और उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो वापस आना चाहते हैं गाइस। और जो है क्योंकि जो है अगर किसी के इंटेंशंस अच्छे हैं और अगर वो इंसान वापस आना चाहता है तभी वो आएगा। ओके, अगर जो है कोई आपके लिए सच में सीरियस है एंड उनकी इंटेंशंस भी देखने की कोशिश करूँगी यहाँ पर कि वो एक्चुअल में चाहते क्या है, क्या वो चाहते हैं यहाँ पर आना आपके पास वापस से, या फिर जो है वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देखने की कोशिश करूँगी और जो भी आएगा मैं वो आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। तो आज देखेंगे कि आपके पर्सन क्या मूव ऑन कर चुके हैं, क्या जो है वो वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। जो भी निकल के आएगा उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर एंड वो सही हैं या नहीं सही हैं, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने पाइल 1 को चूज़ किया है तो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। एंड सबसे पहले शफल करेंगे अच्छे से कार्ड्स को एंड देन जो है कार्ड्स निकालेंगे। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, मैंने शफल कर लिया है कार्ड्स को अच्छे से एंड जो है अब कार्ड्स को निकालेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर फ्यूचर में देखेंगे, आने वाले फ्यूचर में जो लोग भी इस वीडियो तक आएंगे, उनके पार्टनर्स की इस समय वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इनके पार्टनर्स वापस आना चाहते हैं, क्या उनके मन में इच्छा है वापस आने की, या फिर जो है वो मूव ऑन कर चुके हैं, क्या है एग्जैक्टली बताइए। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं गाइस। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। ओके, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। ओके, यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। गुड, तो कार्ड्स अच्छे आए हैं गाइस एंड देखती हूँ और आगे कौन से कार्ड्स निकलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि 1 सेकेंड गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया है ना, है तो मुझे पिक करना पड़ा। कि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है गाइस एंड और देखते हैं। ओके, आप लोग जो है एकदम पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहकर रीडिंग को देखना है। आज टॉरस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जनरल लिब्रा एक्वेरियस है, अर्थ साइन है यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, अगर आप लोगों का अभी तक नो कॉन्टैक्ट बना हुआ है ना गाइस, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों का कम्युनिकेशन आप लोग को बहुत जल्दी रिसीव हो सकता है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। लियो हो सकता है आपका साइन हो या फिर आपके पर्सन का साइन हो, या फिर टॉरस हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग साइंस निकल के आए हैं। और ओके, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो है गाइस, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स वापस आना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे 1 कार्ड चाहिए था एंड 2 आ गए हैं। लेट्स टेक इट। यहाँ पे आया है 10 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे आया है एस ऑफ वैंड सॉरी, एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले आप लोगों को साइंस, मैंने सारे ही साइंस यहाँ पर है, तो साइंस को नहीं देखना है। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें बताऊँगी वो आप लोगों को देखना है। ओके, थोड़ा सा जो है आपके जो पार्टनर है ना गाइस, यहाँ पे प्रेजेंट में वो क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये इंसान वापस आना चाहता है या नहीं आना चाहते हैं, या फिर ये मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है गाइस। ये पास्ट में आपसे मूव ऑन तो इन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, पास्ट में ये इंसान आपसे मूव ऑन करके गए थे। अब ये थर्ड पार्टी जिसकी वजह से भी ये इंसान गया था ना, क्योंकि ये कंफ्यूज थे बिकॉज ऑफ 2 सिचुएशन इनके पास थी। इनके पास ये एक ऐसी
चौराहे की एनर्जी होती है, जहाँ पे इंसान के पास दो दौराहे होते हैं, मतलब कि दो डायरेक्शंस होते हैं, और उस दो डायरेक्शंस में इंसान को एक डायरेक्शन को चूज़ करना होता है। लेकिन वो दोनों ही चीज़ें, इनके पास दो सिचुएशन थी, दो लोग थे जिनमें से इनको एक को चुनना था, और ये किसी को भी नहीं जो है सेलेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में वैल्यू रखता था। ये इंसान दोनों तलवारों को पकड़े हुए है, ये इंसान एक भी तलवार को छोड़ना नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने पास्ट में आपसे जो भी ये मूव ऑन करके गए थे, जो कि यहाँ पे साफ दिख रहा है, तो ये इंसान आपको, अगर ये मूव ऑन आपसे करके गए भी थे ना गाइस, स्टिल जो है इनके मन से आप जो है बाहर नहीं निकले थे। आप इनके मन में स्टिल, मैं देख पा रही हूँ, आप इनके मन में रिसाइड करते हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि या तो ट्रेडिशंस बीच में आए हैं, या फिर कास्ट बीच में आई है, या फिर इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आज जो है पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे नहीं जो है ज़्यादा निकल के आए हैं, तो करियर तो इशू मुझे नहीं दिख रहा है। आज की पाइल नंबर 1 में करियर इशू नहीं है एज थर्ड पार्टी, बल्कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो मदर इशू था, या फिर कास्ट बहुत प्रोमिनेंट थी, या फिर किसी तरह का ट्रेडिशंस आप लोगों के बीच में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है एंड ये ट्रेडिशंस को दिखाता है। ये इंसान जो है पास्ट में मुझे लग रहा है कि इनकी यहाँ पे मैच्योर एनर्जी नहीं थी गाइस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, एज द साइको, जो आपने ये चीज़ सुनी होगी, साइको लवर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये इंसान उस तरीके का है। एंड जो है ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं अगर ये आपको किसी और के साथ देख लेते हैं। इनकी पर्सनैलिटी मैं आप लोगों को बता दूँ, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत अच्छे से बातचीत करना, और बहुत ईजिली जो है किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना अपनी बातों से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है एंड मैजिशियन का कार्ड है। दोनों ही कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये जब बात करते हैं ना, तो अपनी बातों में किसी को भी फंसा सकते हैं ईजिली। फंसाने इन द सेंस कि मतलब रॉन्ग मत लीजिए, मतलब कि अपनी बातों से किसी के ऊपर प्रभाव डालना, और जो है बहुत अच्छा इम्प्रेशन डालना किसी के ऊपर, एंड बहुत ही ईजिली जो है अट्रैक्ट करना अपनी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको, ठीक है। तो इसका एक नेगेटिव जो है पॉइंट नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करना, ठीक है। तो इनकी ऐसी जो है पर्सनालिटी हो सकती है, हो सकता है आपसे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने बातचीत का यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है पास्ट में। हो सकता है आपके उनके बीच में जो भी बातचीत होती थी वो ज़्यादातर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑनलाइन या तो होती थी इंटरनेट के ज़रिए, या फिर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, एक अच्छी खासी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में चलती थी, बहुत ज़्यादा शेयरिंग आप लोग करते थे। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग मिले भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम भी साथ में स्पेंड किया है। हो सकता है आप लोगों ने अकेले नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी एज जॉइंट सबके साथ ग्रुप में जो है इनके साथ टाइम स्पेंड किया था पास्ट में, जो प्रेजेंट में ये इंसान बहुत ज़्यादा रिमेंबर कर रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैजिकल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली इस इंसान को यहाँ पर रियलाइज्ड हो गया है कहीं ना कहीं, यहाँ पे इनकी अवेकनिंग हो चुकी है गाइस। एंड ये इंसान पूरी तरीके से, मैं ये तो नहीं कहूँगी पूरा अवेकनिंग इनका हो चुका है, लेकिन इनकी जो भी मेजर लेवल पे जो भी अवेकनिंग होनी थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा विजडम अटेन कर चुके हैं, इनको सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया गया। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, क्योंकि इनके ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है ये इंसान अपने घर में अकेले हों, इस वजह से जो है इन्होंने आपके साथ जो भी आपसे मूव ऑन करने का जो भी फैसला लिया था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। ये जब आपको यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड ही कुछ चीज़ हुई थी पास्ट में,
जिसकी वजह से ही इनको लगा कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबसे पहले आती हैं और इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे नहीं हट सकते। और जो है कहीं ना कहीं उस वजह से इन्होंने आपको मैरिज का कमिटमेंट यहाँ पे नहीं दिया है, और उसी वजह से, वो कमिटमेंट ना देने की वजह से ये इंसान आपसे यहाँ पर मूव ऑन करके गए हैं। और ये इंसान किसी और के साथ देख रहे हैं आप लोग, ये इंसान किसी और के साथ जा रहा है। तो ये इंसान जो है किसी और के डायरेक्शंस पे भी हो सकता है पास्ट में चले थे। इनको लगा कि जो मेरे अपने हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे अपने हैं, वो शायद सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं और जो है उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकता, जो कि इनकी फैमिली हो सकती है, कास्ट हो सकती है, ट्रेडिशंस हो सकते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। इनको लगा कि जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबसे पहले, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आती हैं और इनको जो है वो चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज़ जो है इनको एज़ अपनी मॉरल वैल्यूज़ इनको लगा कि मुझे एक अंदर से जो है एक आवाज़ होती है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं जो है जा सकता। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आज की एनर्जी में दिख रही है यहाँ पे साफ, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की कोई भी एनर्जी नहीं है, सिर्फ फैमिली का कार्ड आया है, प्लस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और एक और रीज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की कमी महसूस कर रहे थे। इनके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये जो है अपनी इस जिम्मेदारियों से बाहर निकल पाए। इनको ऐसा लगा कि ये कभी भी इस जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। हो सकता है इनको ऐसा लगा कि ये शायद आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, इस जिम्मेदारी का बोझा ये उठा कर हो सकता है बहुत ज़्यादा थक गए थे। और इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे फ्यूचर में, इसलिए ये इंसान आपको यहाँ पर आपसे मूव ऑन करके पास्ट में गए थे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे थे। और कमज़ोर ये इसीलिए महसूस कर रहे थे गाइस, क्योंकि इनको लगा ना कि ये जिम्मेदारी ये छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पर। और अब जाके जब इनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है, तब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इनके मन में चाहत है वापस आने की। आज का जो टॉपिक है गाइस कि ये इंसान की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इंसान जो है आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ही अंदर जो है सारी चीज़ों को समेट कर इन्होंने रखे हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप जो है एक ऐसी पर्सनालिटी है जिससे चाह कर भी जो है ये पीछा नहीं छुड़ा सकते। और आप एक जादूगर की तरह है, मतलब आपकी पर्सनालिटी इनको ऐसी लगती है कि हमेशा आप इनको अट्रैक्ट करते रहते हैं। चाहे ये आपसे जितनी भी कोशिश कर लें दूर जाने की, चाहे आपसे जितना भी ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस बना ले, चाहे जितना भी इमोशनल डिस्टेंस बना ले, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट अगर आप लोग का चल रहा था तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि ये कम्युनिकेशन, ये नो कांटेक्ट बहुत जल्द मैं देख पा रही हूँ कि इनकी इच्छा है कि ये नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं और ये ख़त्म करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर एक्शन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज निकल के आई हैं। आप देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेज़ी से ये इंसान जो है घोड़े पे सवार होके जो है दौड़ लगा रहा है। मतलब ये इंसान बहुत तेज़ी से आपकी तरफ दौड़ लगाना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी सारी फीलिंग्स की, जो इनको फील हो रहा है ना कि आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं और ये चाह कर भी जो है आपसे दूर नहीं रह पाते। आपसे चाहे जितना भी दूर चले जाए, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे जितना भी बहाना मार लें, चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अपने ऊपर बोझा लाद लें, लेकिन ये फिर भी जो है आपके बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं, आपको अपने सीने से अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान आप लोग देखिए कि ये एक ट्रेजरी को अपने सीने से लगाए हुए है, इसको ये बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, ये अपने आप से अलग नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। आपको, आपकी फीलिंग्स को जो है ये इंसान जो है बिल्कुल भी
इग्नोर नहीं कर पाता है। आप इनको एक जो है चिंगारी की तरह लगते हैं। अगर आप इनके सामने आते हैं तो बहुत ज़्यादा ये पैशनेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं आपको देखकर। आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको वो एक चीज़ देते हैं जिससे इनके अंदर एक आग सी लग जाती है। ओके, तो आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, आप लोग इस बात को समझेंगे मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पर। तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपको देखकर, और ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। आप देखिए आज की जो रीडिंग है उसका यही टाइटल है कि ये इंसान आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है। तो इनकी इंटेंशंस मैं बता रही हूँ, ये बहुत तेज़ी से दौड़ लगाकर आपके पास आने चाहते हैं। ये जिस रफ्तार के साथ जो है गए थे उसी रफ्तार के साथ जो है वापस आना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और जिस तरीके से जिस तूफान में आपको छोड़कर गए थे अकेला, उसी वहाँ से जो है पीछे मुंह करके वापस से लौट कर आना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, तो हो सकता है ये इंसान जब वापस आए तो किसी के साथ जो है ये वापस आए, और आपकी तरफ यहाँ पे इनकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि ये जस्टिस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर ये एक फीलिंग यहाँ पर जाग रही है। इनकी अंतरात्मा ने इनको बहुत क्लियरली बता दिया है गाइस, बहुत क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे इनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो रही है। एंड यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड दिखा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा विजडम ऑलरेडी अटेन कर चुके हैं। आपके उनकी रिलेशन कितना ज़्यादा मैजिकल है, कितना ज़्यादा जो है इस रिश्ते में एंजल का सपोर्ट है, कितना ज़्यादा जो है आपने जो भी अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करे थे, कितना ज़्यादा आप इन्हें इग्नाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा खींचते हैं अपनी तरफ, और आप इनकी एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से इनकी विशेस बन गए हैं। ओके, तो ये इंसान जो है इनके पास हो सकता है हर चीज़ है आज, लेकिन स्टिल जो है ये एक चीज़ की कमी फील कर रहे हैं, एक अधूरापन इनकी लाइफ में स्टिल है, और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाएंगे तो सारी विशेस जो है इनकी फुलफिल्ड हो जाएंगी। ओके, तो इनकी आप विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं, और और ये इंसान जो है आपको अब जो है सीधे आकर ये जब आएंगे ना गाइस, तो ये सोच रहे हैं कि जब मैं वापस आऊँगा और जब मैं इनकी तरफ, जब ये आपकी तरफ आएंगे ना, तो आपकी तरफ जस्टिस, न्याय लेकर आना चाहते हैं। इनको यहाँ पर स्ट्रेंथ दी जा रही है, एंजल्स की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि इनके अंदर ये स्ट्रेंथ बन सके, और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा विजडम मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा विजडम आ गई है। ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पर ये इनकी तरफ से ये जो भी एक्शंस है ना, ये आपकी तरफ एक्शंस लेंगे भी। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। जो भी आपने विशेस मांग रखी हैं, और ये इंसान जो भी विशेस मांग रहा है इस वक्त, और इनकी विशेस में यही है कि ये आपसे जो है बात करना चाहते हैं। यहाँ पे ये इंसान बात करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। और जिस तरीके से गए थे ना किसी और के कहने पे भी, तो उसी तरीके से ये वहाँ से मुँह मोड़ कर जो है, वहाँ से जो है अब वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? जहाँ भी ये अगर गए थे, किसी थर्ड पार्टी में भी अगर ये गए थे, ये पर्सन किसी की तरफ अगर जो है यहाँ पर जो भी ये फैमिली है, अगर फैमिली की तरफ जो है, फैमिली की बात भी इन्होंने मान ली थी पास्ट में, और आपसे मूव ऑन कर लिया था, क्योंकि जो है इनको कहीं ना कहीं लग रहा था आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे मैरिज का, इसलिए इस इंसान ने मूव ऑन किया था। आपका रिश्ता यहाँ पे ख़त्म नहीं किया है इस इंसान ने, ये जस्ट आपसे मूव ऑन कर गए थे। इनने जो है उन चीज़ों को वहीं पर छोड़ दिया था, और इन्होंने हो सकता है आपसे नो कॉन्टैक्ट बना लिया था एकदम से, और आपको जो है तूफान में अकेला छोड़कर चले गए थे। जिस वक्त इनको आपका साथ देना चाहिए था, उसी वक्त ये इंसान, जिस वक्त इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था अपनी फैमिली में, ये कमज़ोर पड़ गए। वहाँ पर इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी उतनी कि ये इस थर्ड पार्टी में अपनी ये इस जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी फैमिली के ट्रेडिशंस हैं, जो भी रूल्स और कस्टम्स हैं, वहाँ पर आपके लिए फर्म स्टैंड नहीं ले पाए। आपके लिए यहाँ पर स्टैंड लेने की इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी पास्ट में, इसी वजह से ये इंसान यहाँ पे मूव ऑन करके गए थे।
अब जो है प्रेजेंट एनर्जी में क्या है, प्रेजेंट एनर्जी में बहुत तेज़ी से वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, जो है ये जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से वापस आना चाहते हैं बहुत तेज़ी से। एंड बात करने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा है, तो इंटेंशंस हम लोगों को पता चल गया। और ये सारी चीज़ें होंगी भी, ये इंसान आएगा भी, जो है ये आना भी चाहते हैं, ये आएंगे भी। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो भी होंगी ना गाइस, जो भी ये चाहते ही आपके साथ जस्टिस कर पाएँ और आपको ये मैरिज का कमिटमेंट दे पाएँ। यहाँ पर हेल्फेंड लव मैरिज को दिखाता है, तो ये इंसान आपके साथ लव मैरिज करना चाहता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज में दिख रहा है, इनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं। पास्ट में ये इंसान जैसा भी था, पास्ट में जो है ये कंफ्यूज्ड हो गए, ये नहीं समझ पाए कि आपके और फैमिली के बीच में इनको कौन ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। हो सकता है फैमिली को इन्होंने जो है अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी समझ लिया और आपकी तरफ से मूव ऑन कर गए, ये भी हो सकता है। यही रीज़न है यहाँ पर, और कोई मुझे रीज़न नहीं दिख रहा है। ओके, तो आज की रीडिंग में यही मुझे दिख रहा है। एंड ये इंसान समझ नहीं पाए, ये कंफ्यूज्ड हो गए, इनके अंदर, इनको लगा कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है इससे कैसे पीछा छुड़ा सकता हूँ। मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी ही होंगी, क्योंकि जो है ऐसा हमें सिखाया भी जाता है कि जो है हम जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको पूरी करनी होती है, हम उनसे भाग नहीं सकते। लेकिन जो है आपको ये भी समझना है कि जब किसी का इंसान की लाइफ आपके साथ जुड़ जाती है और कोई इंसान जब आपके साथ रिलेशनशिप में रहता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो है आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, अगर जो है उससे सामने वाले के लाइफ का जो है बहुत बड़ा अगर नुकसान हो रहा है, तो आप गलत डिसीजन बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंसान डिसीजन नहीं बना पाया, ये एक सही डिसीजन नहीं बना पाए और सही डायरेक्शन को चूज़ नहीं कर पाए। इनको जो भी डायरेक्शन दिखाया गया, इनको जो भी डायरेक्शन दिखाया किसी और ने, हो सकता है इनकी फैमिली ने जो इनको डायरेक्शन दिखाया, इनको लगा कि वही डायरेक्शन सही होगा और मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। हो सकता है इनकी मदर ने बताओ या फिर फादर ने या फिर किसी भी इंसान ने, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नहीं निकल के आया है, तो मैं क्लियरली नहीं कह सकती। बस यहाँ पे ये निकल के आया है कि किसी के डायरेक्शंस पे ये चले थे और इनको जब कोई भी डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा था, इनको लगा कि इनकी फैमिली जो भी बता रही है वही डायरेक्शन सही होगा, और ये इंसान आपसे मूव ऑन कर लिया है इस इंसान ने, ताकि आपको इनको मैरिज का कमिटमेंट यहाँ पे ना देना पड़े, क्योंकि इनको लगा कि जो है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। आप लोगों का मैं ये बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में ये पर्सन जो भी सोच रहा है ना कि अब मैं देख पा रही हूँ कि इनके अंदर स्ट्रेंथ भी आ गई, काफ़ी हद तक इनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, विजडम भी आ गया है, आपके कनेक्शन को भी समझ गए हैं, ये भी समझ गए हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपसे बात करने की इच्छा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। प्लस आपकी तरफ ट्रैवल भी करना चाहते हैं, ट्रैवल करके अगर आपके दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस को भी कम करना चाहते हैं, फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे फिर कम्युनिकेशन का डिस्टेंस हो, कम्युनिकेशन गैप हो, तो वो सारे डिस्टेंसेस को कम भी करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से ये करना चाहते हैं। तो जब इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा होती तो वो चीज़ वो करता ही है। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप लोग एक्सपेक्ट करिए कि कुछ मैजिक होने वाला है, इन द सेंस कि बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आपने नहीं सोचा था। हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इस इंसान ने मुझे उतनी प्रायोरिटी नहीं दी थी और जो है ये इस इंसान ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया था पास्ट में, तो अब ये क्या ही करेंगे जब ये इंसान मुझसे मूव ऑन करके चले गए थे पास्ट में, तो अब ये क्या करेंगे। ये भी ये हो सकता है कि आप लोग ये चीज़ सोच रहे हो कि अब ये इंसान क्यों करेगा मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो शायद आपने सोचा नहीं था। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही होंगी, आपने जो नहीं सोचा है वो चीज़ें हो जाएंगी और जब आप लोग सोच नहीं रहे होंगे तब होंगी। ठीक है, तो एक्सपेक्ट अ बिग थिंग फ्रॉम दिस पर्सन।
ये पर्सन कुछ बहुत बड़ा करने के बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में, कम्युनिकेट करने के बारे में, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ जो है आने के बारे में, और आपको मैरिज का कमिटमेंट सीधे देने वाले, क्योंकि यहाँ पे ये जस्टिस करना चाहते हैं आपकी तरफ, और आपके साथ जो भी इन्होंने अन्याय पास्ट में किया है वो उस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, ये इनके ऊपर मैं देख पा रही हूँ, ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन भी महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं जो मूव ऑन कर गया था, कहीं ना कहीं मैंने जो भी डिसीजन मेकिंग गलत कर दी थी पास्ट में, जो भी मैंने अपने पर्सन को के साथ जो भी इनजस्टिस किया है उसकी वजह से, उसकी वजह मैं खुद हूँ। कहीं ना कहीं ये अपने ऊपर ही बर्डन महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो भी अभी जो है कहीं पर जो नो कांटेक्ट में चला गया है, अगर आपका जो है यहाँ पे कनेक्शन नो कांटेक्ट में है, तो ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही सारा बर्डन ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं ही जो है कमज़ोर पड़ गया, मैं ही कुछ कर नहीं पाया, अपने पर्सन के लिए मैं ही स्टैंड नहीं ले पाया। ऐसी इनकी फीलिंग्स है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, ये आना चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस भी बहुत अच्छे हैं, इनकी आएंगे भी, और जब आएंगे तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएंगे, जब आप सोच नहीं रहे होंगे, जब आपने सोचना छोड़ दिया होगा तब ये इंसान आएगा। और सबसे पहले जब ये आएंगे तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे, आपको ऑनलाइन कर सकते हैं, वीडियो कॉल या फिर जो है कॉलिंग के ज़रिए ही इंसान सबसे पहले आपसे कांटेक्ट बनाएगा, या फिर कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी हो सकता है ये किसी पर्सन के साथ सीधे जो है आपके घर में जो है आपसे मिलने भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस जो है ये इंसान मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपको एक ऐसी जगह इनविटेशन आपको कहीं से मिले, इनके फैमिली में कोई फंक्शन हो, या फिर जो है कोई ऐसे जो है आपके फ्रेंड्स का कोई फंक्शन हो, या फिर कुछ भी कोई सेलिब्रेशन का यहाँ पे कुछ एक मोमेंट होगा जहाँ पे आप दोनों की मुलाकात होगी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। प्लस जो है मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर इस इंसान ने यहाँ पर शादी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अरेंज मैरिज के कार्ड नहीं निकले हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये इंसान किसी और के साथ जो है इंगेज्ड हो गए, किसी के साथ शादी कर ली, ऐसा यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है जिन्होंने भी पाइल 1 को सेलेक्ट किया है। अगर आपके पर्सन ने किसी और के साथ शादी की है तो ये रीडिंग शायद आपके साथ रेजोनेट ना करे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लव मैरिज के ही कार्ड निकला है, तो मैं उसी हिसाब से ही बता रही हूँ। ठीक है, एंड ये पर्सन जो है आपको लेकर, ऐसा नहीं है कि ये आपको लेकर सीरियस नहीं थे, ये सीरियस थे पास्ट में भी। इनको जो है कहीं ना कहीं ये बस कंफ्यूज्ड हो गए, ये 2 रास्तों में से एक रास्ता चुन नहीं पाए, इनकी डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर गलती हुई है इनसे बहुत बड़ी, ये कमज़ोर पड़ गए, ये अपनी जिम्मेदारियों को उठाकर जो है नीचे नहीं रख पाए, और इनको लगा कि जो है फैमिली कम्स फर्स्ट, एंड जो है और ये चीज़ होती भी है एंड ये होनी भी चाहिए। पर जो है एक रिलेशनशिप में इंसान जब होता है तो उसको समझना चाहिए कि जब कमिटमेंट देना होता है तो वहाँ पे इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंसान एक्सपेक्टेशंस लगा के रखता है, और ऐसे जब किसी का दिल दुखता है तो जो है फिर इस इंसान को जो भी रियलाइजेशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये रियलाइज्ड कर चुके हैं हर चीज़ को, इनको रियलाइजेशन हो चुका है, इनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है गाइस। तो ठीक है गाइस, ये आप लोगों की पाइल 1 की रीडिंग थी, एंड ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है, एंड मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों को अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ आप सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड जो है मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय गाइस। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को सेलेक्ट किया है, आप लोगों की यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ। ओके, तो पाइल 2 को जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है उनका निकाल लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं जिन्होंने भी पाइल 2 को सेलेक्ट किया है। सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद निकालेंगे। मेरे व्यूअर जो भी लोग पाइल 2 को देख रहे हैं, या फ्यूचर में आने वाले वक्त में जो भी लोग इस वीडियो तक आएंगे और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनके पार्टनर्स
क्या वापस आना चाहते हैं, क्या इनके इंटेंशंस क्या हैं, क्या वो वापस आएंगे, क्या वो आना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, और अगर आएंगे तो जो है किस प्रकार से, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं उनके इंटेंशंस, वेदर ही वांट टू कम, और क्या वो आएंगे सच में, क्या कोई चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आया है गाइस, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा सरेंडर की एनर्जी में है। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी आप लोगों को यहाँ पर रीडिंग बहुत डिटेल में, एंड यू हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। ओके, और कार्ड दें हमें एंजल्स, प्लीज बताएं। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जिन्होंने भी पाइल 2 को सेलेक्ट किया है, क्या इनके पर्सन वापस आएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं। माय गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, क्या इनके पर्सन जो है वापस आएंगे, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, वेदर ही विल कम और नॉट, क्या वो आना चाहते हैं सच में। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं। गॉड, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स गाइस, एंड देन एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, यहाँ पे है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, एंड देन यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। ओके, वन मोर कार्ड, प्लीज यूनिवर्स हमें बताएं वेदर दिस पर्सन वांट्स टू कम और नॉट। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए, लेट्स टेक इट। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड पहले भी आ रहा था, एंड यहाँ पे डेविल का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे तीनों तरह के पाइल नंबर 2 में, पाइल नंबर 1 की रीडिंग में मैंने देखा था कि वहाँ पर कनेक्शन एज सच नहीं निकल के आया था, लेकिन वहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा था। और पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है ना, आपके रीडिंग में यहाँ पर तीनों कनेक्शंस निकल के आ गए हैं। यहाँ पे किंग, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है। तो गाइज यहाँ पे साइंस बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न आज बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी बहुत स्ट्रांग निकल के आया है, एयर साइन है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन है यहाँ पे, सॉरी वाटर साइन आज नहीं है इस रीडिंग में, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वाटर साइन इस रीडिंग में मुझे आज नहीं दिख रहा है। ठीक है गाइज, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। तो बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं पहले के बारे में बताऊंगी, और जो है आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और इनके रिलेशन में इस वक्त सेपरेशन है, ब्रेकअप हो गया है आप लोगों का, यहाँ पे मुझे दिख रहा है साफ। इस इंसान ने पास्ट में जो है ये 2 रास्तों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, इनके पास हो सकता है 2 चॉइसेस थी, और ये कोई डिसीजन नहीं बना पाए, और आपके साथ इन्होंने ब्रेकअप लिया है। यहाँ पर ये इंसान प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस को अपने अंदर ही जकड़ के रखना। आपको 1% के लिए भी ये इंसान भूल नहीं पा रहा है। यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा हैवी अट्रैक्शन है आपकी तरफ, यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है इनका, और आप पे हर तरीके का जो है रोक टोक लगाते होंगे, हो सकता है इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो। ठीक है गाइस, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं प्रेजेंट में, मैं देख पा रही हूँ।
क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये ओवर थिंकिंग को दिखाता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इंसान आपको लेकर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना गाइस, ये आपको समझते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी हो। इनको लगता है ना कि आप इनकी डेस्टिनी है, ये आपसे प्यार भी उतना ही ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है एंड ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आपसे लव भी करता है, प्लस अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली, बट यहाँ पे ये पास्ट में जो भी ब्रेकअप हुआ था उसके पीछे की जो वजह यहाँ पे मुझे दिख रही है, इस इंसान इस इंसान की फैमिली की तरफ से मुझे दिख रहा है। अरेंज मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स इनको किया गया था, बहुत ज़्यादा इनको कहा गया था कि ये लव मैरिज नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है इनको लगा कि ये जो है इन सारी चीज़ों से लड़ नहीं पाएंगे, इनके अंदर वो ताकत नहीं है। हो सकता है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझते थे, क्योंकि यहाँ पे पेज के कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। और ये इंसान हो सकता है एज में भी कम हो सकते हैं आपसे, या फिर हो सकता है इतनी ज़्यादा ये मैच्योर नहीं है, बिल्कुल इनके अंदर मैं ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं है इनको किसी भी चीज़ की। ये रिलेशनशिप को बहुत जो है अच्छे से, क्योंकि एक मैच्योर इंसान जो होता है वो रिलेशनशिप की वैल्यू समझता है, वो प्यार की वैल्यू समझता है, और वो रिलेशनशिप्स को जो है ऐसे जो है बनाता और तोड़ता नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है तोड़ मरोड़ नहीं करता है। जो भी मैच्योर इंसान होगा वो आपका साथ हमेशा देगा, चाहे वो जितनी भी टफेस्ट सिचुएशन क्यों ना हो, वो आपका साथ देंगे। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं इनका जो भी डेविल नेचर था पास्ट में, बहुत ज़्यादा हो सकता है इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको इंसल्ट करी है, आपको अब्यूज़ किया है बहुत ज़्यादा, आपको गलत सलत बोलना, हमेशा आपको अपने कंट्रोल में रखना, आपको जो है किसी और के साथ देख ना पाना, और जो है हमेशा इनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये आपसे कम अपने आप को समझते थे। इनको ऐसा लगता था कि ये बहुत कम है, और जो है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो आप इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और ये जो है अपने आप को हमेशा सेल्फ डाउट करते रहते थे, बहुत ज़्यादा अपने ही ऊपर सेल्फ डाउट करना। हो सकता है ये इंसान, इनका करियर भी यहाँ पे सेट मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी इस पाइल में दिख रही है मुझे। तो ये इंसान हो सकता है अपने करियर में कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते थे, और यहाँ पर आपने जो भी यहाँ पे कमिटमेंट मांगा था ना, जो भी आपने मैरिज का यहाँ पे कमिटमेंट मांगा था, जो मुझे दिख रहा है साहब, तो जो भी आपने इनसे क्लैरिटी मांगी थी पास्ट में, हो सकता है आप इनसे क्लैरिटी मांग रहे थे कि ये आप इनको कमिटमेंट ये आपको कमिटमेंट दे दें और आपसे शादी कर लें। तो ये आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, एंड आपसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप इनसे हो सकता है क्लैरिटी मांग रहे थे, और यही क्लैरिटी जब आप मांग रहे थे ना, तभी इस इंसान ने जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है गंदा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था आपसे। ये इंसान इमोशनली डिटैच होने लगे थे, इमोशनली डिटैच होना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, और आपका बहुत बार इन्होंने जो है यहाँ पे दिल तोड़ा है, दिल टूटने का कार्ड आया है, इन्होंने बहुत धोखा भी दिया है। और ऐसा भी लग रहा है गाइज कि ये भी हो सकता है पाइल नंबर 2 में कि आपके उनके रिलेशन में कोई और पर्सन भी था बीच में। यहाँ पे मुझे आज ये एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो ये इंसान हो सकता है किसी और की तरफ जो है, सॉरी गाइस बट ये मुझे कहना पड़ेगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा किसी और की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान इतना ज़्यादा इनको अट्रैक्टिव लगा, और हो सकता है कि ये इनकी फैमिली की तरफ से जो है इनको रिश्ता दिखाया गया था अरेंज मैरिज के लिए। और ये भी हो सकता है कि ये जो भी पार्टनर जिसके साथ भी इन्होंने शादी करी है ना, इनकी शादी भी हो गई है यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है। तो पाइल नंबर 2 जो भी लोग देख रहे हैं, आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं, अगर जो है आपको छोड़कर, आपको यहाँ पे धोखा देकर, आपको कमिटमेंट ना देकर किसी के साथ इन्होंने अगर अरेंज्ड मैरिज करी है यहाँ पे, तो आपके लिए रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है इन्होंने शादी भी हो सकता है मजबूरी में करी है, या फिर हो सकता है मदर इशू की वजह से, या फिर जो है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। इनकी लाइफ में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि
जो इनको एक तो कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे निकल के आए हैं। और आप लोगों को ये चीज़ पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, जो भी कार्मिक कनेक्शन होते हैं ना, वो जो है बहुत ईजिली किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों का यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है गाइस, तो आपके जो सोलमेट हो गए, सोलमेट का मतलब होता है सोल की मेट, मतलब आपकी आत्मा से जो जुड़ा हुआ होता है, जो आपकी आत्मा से जुड़कर प्यार करता है आपसे, वो आपको कभी जो है इस तरीके का जो है दर्द नहीं देगा, इस तरीके से आपके दिल पर 3-3 तलवारें नहीं डालेगा। और अगर किसी सिचुएशन की वजह से अगर ये सारी चीज़ें होती भी हैं, तो वो एक मजबूरी होती है, वो सिर्फ सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि सोलमेट जो है वो हमारी आत्मा से प्यार करते हैं। और कोई इंसान जब आपकी आत्मा से प्यार करता है, आपके शरीर से प्यार नहीं करता है, तो वो जो है आपसे ट्रू लव करता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो कोई इंसान अगर आपसे ट्रू लव करता है तो वो आपको कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, कभी आपकी आंखों में वो आंसू देख नहीं सकता, वो आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं ला सकता, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपको तकलीफ पहुँचे। तो सोलमेट ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये इंसान अगर आपके सोलमेट है और अगर इन्होंने जो है अपनी मजबूरियों की वजह से, कास्ट अलग थी, फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, और फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज अगर किया गया था कि ये कहीं और पर जो है मैरिज कर लें, और बाय चांस फैमिली के प्रेशर में आकर इन्होंने शादी कर भी ली है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब प्रेजेंट इन्होंने फैमिली की बातों में आकर शादी तो कर ली और आपको यहाँ पे धोखा दिया है, और आपको यहाँ पे अबैंडन किया है यहाँ पे पूरी तरीके से। लेकिन प्रेजेंट में ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अकेले हो गए हैं बिल्कुल, और अपने आप को फेलियर महसूस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। एंड मैंने आप लोगों को सोलमेट के बारे में बताया, उसके बाद कार्मिक कनेक्शन के बारे में बताती हूँ मैं आप लोगों को। कार्मिक कनेक्शन में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। अगर कोई आपका कार्मिक होगा तो वो आपके रहते हुए भी किसी और के साथ फ्लर्ट करेगा, किसी और से बातें करेगा, किसी और के बारे में सोचना। अगर कोई इंसान आपसे ट्रू लव कर रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो वो जो है किसी और की तरफ उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, उसका ध्यान आप उस इंसान को अगर वो देखता भी है तब भी उसकी तरफ इतनी जल्दी उसको अट्रैक्शन नहीं फील होगा, क्योंकि वो जो है आपसे प्यार करता है ना। तो वो अगर आपसे ट्रू लव करते हैं तो वो किसी और की तरफ क्यों जाएंगे। और अगर कोई जा रहा है आपके साथ रिलेशन में होते हुए, या फिर जो है आपके साथ रिलेशनशिप रखने के बाद, आपको धोखा देने के बाद, अगर कोई इंसान कहीं और पर जो है सेटल हो रहा है, कहीं और पर शादी करके खुश रह रहा है, दैट मीन्स कि वो जो है आपसे प्यार नहीं करते थे। अगर वो इंसान आपसे प्यार करता होता तो वो जो है कहीं और पर जो है शादी नहीं करते, और जो है कहीं और पर जो है वो जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते, अगर जो है वो आपसे प्यार करते होते तो, और आपको इस तरीके से यहाँ पर धोखा नहीं देते। तो आपको समझना है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जो कार्मिक पर्सन होते हैं वो आपको आपकी लाइफ में इसीलिए आते हैं गाइज, ताकि आपका जो भी पास्ट लाइफ का कर्मा है वो आपको मिल सके, और जो भी पेन इस इंसान ने आपको दिया है ना गाइज, वो जो है आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था यहाँ पे, जिसको क्लीन होना था। और प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ कि ये जिस भी थर्ड पार्टी में गए थे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल के आई है, थर्ड पर्सन इन द सेंस में बात कर रही हूँ, और जिसके साथ भी शादी हुई है ना इनकी, वहाँ से अब इनको वहाँ से भी चीट मिलेगा दोबारा से। जिस तरीके से इस इंसान ने आपको चीट किया था, आपको यहाँ पे धोखा दिया था, हो सकता है उस पर्सन जिसके साथ ये गए हैं वहाँ से भी इनको दर्द मिल रहा है, वहाँ से भी वो इंसान भी इनको जो है अकेला कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान वहाँ पर खुश नहीं है इस वक्त, ये जो है ऐसा फील कर रहे हैं, ये अपने आप को इन्होंने अकेला कर रखा है, ये अपने आप को फेलियर महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं मेरे सराउंडिंग में, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये आपसे। मैं यहाँ पर कोई बड़े वादे आपसे नहीं कहना चाहूँगी कि यहाँ
पर कोई भी बड़ा वादा मैं नहीं कर सकती ये इंसान जो है कि वापस आएंगे आपके पास, जो है कुछ फर्म आपके लिए करेंगे, कोई सॉलिड चीज़ करेंगे आपके लिए, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। ये इंसान जो है इनके मन में सिर्फ एक चीज़ निकल के आई है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बात क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्स की जो भी एनर्जी है, सोर्स की एनर्जी जो होती है वो कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। मतलब इस इंसान के मन में इतनी ज़्यादा प्रबल इच्छा है कि आपसे बात करने की, कि ये जो है आपसे बात करेंगे भी। यहाँ पे देखिए क्राउन है, दैट मीन्स कि ये चीज़ होगी। ये इंसान कम्युनिकेट तो आपसे डेफिनेटली करेंगे, आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अकेले हैं। इन्होंने जो भी डिसीजन पास में लिया था, किसी और के साथ शादी अगर इन्होंने कर ली है, तो वो डिसीजन इनको कहीं ना कहीं आज दिल इनका कहीं ना कहीं टूट रहा है। उसकी वजह से हो सकता है इस इंसान को अब जाके आपकी कमी, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और इस इंसान ने आपको जो भी धोखा दिया था ना, उस धोखे की वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा फेलियर महसूस हो रहा है। हो सकता है आपने इनसे जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस बना लिया है। अब आप इनसे उतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उतना ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं, अपनी पर्सनैलिटी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना ली है, बिल्कुल भी चेज़ नहीं कर रहे हैं इस इंसान को। तो अब जाके इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आप इनसे धीरे धीरे इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। तब जाके इस इंसान को आपकी वैल्यू यहाँ पे समझ में आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में इनकी कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि एक तरीके से इन्होंने जिसके साथ भी यहाँ पे मैरिज करी है, आपको यहाँ पे जो भी थर्ड पर्सन की वजह से आपको जो भी प्रायोरिटी नहीं दी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी इस इंसान की तरफ से, तो वो जो है इस इंसान ने यहाँ पर आपको जो भी चीट किया है ना, क्योंकि चीटिंग ही हुई, क्योंकि आपके साथ रहने के बाद भी अगर इंसान जो है इस तरीके से किसी और के साथ शादी कर लेता तो वो चीट ही हुआ। तो यहाँ पर इस इंसान ने आपको चीट किया है गाइस, एंड इनको अब जो है अपनी गलतियों का यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है ये इनको लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में इनके लिए कोई जगह नहीं है। अब आप स्ट्रांग बन गए हैं, अब आप पहले की तरह जो है इनको चेज़ नहीं करते हैं, अब आप पहले की तरह इनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, बिलखते नहीं हैं इनके लिए रात दिन जो है इंतज़ार नहीं करते रहते हैं। अब आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है, इनको ऐसा लग रहा है। और इनको लग रहा है ना कि जहाँ पर ये गए थे ना, वहाँ पर भी इनको जो है वो खुशी नहीं फील हो रही है, वो अट्रैक्शन भी इनको वहाँ पर नहीं मिल रहा है। इनको ऐसा पहले लग रहा था कि ये कहीं भी सेटल हो जाएंगे, और ये जो भी अरेंज मैरिज इन्होंने करी है यहाँ पर, तो ये इंसान पहले सोच रहे थे कि ये ईज़िली जो है किसी के साथ भी सेटल हो जाएंगे। आपसे बेटर भी इनको जो है वो ऑप्शन दिखा, वो इंसान इनको आपसे बेटर दिखा यहाँ पर। तो इनको इनकी जो भी सोच थी ना एक तरीके की, वो सोच कहीं ना कहीं जो है टूटती हुई मुझे दिख रही है। और इनको अब जाके ये चीज़ पता चल रही है कि असल में जो चीज़ जो एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, मतलब जो भी चीज़, हर चमकती चीज़ जो है सोना नहीं होती। आप एक सोने की तरह थे, और जो है इन्होंने किसी और को सोना समझकर उसको अपना लिया, उसको जो है अपने साथ जोड़ लिया। तो अब जाके इनको एक सोने की, एक असली हीरे की समझ जो है अब इनको जाकर हो रही है। इनको अब समझ में आ रहा है आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में। ठीक है गाइस, तो ये इनकी फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है। बाकी यहाँ पे एक्शंस के कार्ड मुझे नहीं दिख रहे हैं गाइस, एंड ये इंसान सिर्फ बात करना चाहते हैं। एंड इनकी एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको प्यार देना चाहते हैं, प्यार आपसे लेना भी चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। बट आप लोग खुद ही समझिए कि अगर कोई इंसान जो है आपको छोड़कर जो है किसी और के साथ अगर उन्होंने शादी कर ली है, एंड देन और वो जो है किसी और के साथ जुड़ गए हैं, तो अगर ऐसा इंसान वापस भी आ जाता है, अगर आपसे रिकनेक्ट भी होते हैं, आपसे 2 पल के लिए आपसे बातें भी करते हैं मीठी मीठी, तो क्या वो चीज़ें आपको खुशी देंगी? क्या वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा? जो हक आपका था वो हक किसी और को जो है उस इंसान ने दे दिया है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ से ये जो है उस इंसान को छोड़ देंगे एंड देन आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं निकली है, ये इंसान जो है वहाँ पर नहीं छोड़ेगा।
क्योंकि इनकी मैरिज स्टिल जो है वैसे ही मुझे दिख रही है। अगर एक भी डाइवोर्स वाला कार्ड या फिर कुछ भी ऐसा दिखता, कॉन्फ्लिक्ट वाला कार्ड इनकी एनर्जीज में, तो मैं कह सकती थी कि जो है ये इंसान वहाँ से पार्टनरशिप तोड़कर आपकी तरफ आएंगे। लेकिन नहीं, ये इंसान जो है स्टिल कंफ्यूज्ड है। आप लोग देखिए, ये कंफ्यूजन इनके माइंड में स्टिल बनी हुई है। ऑल्दो ये आपकी इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं, आपकी जो वैल्यू है, असल हीरे की जो वैल्यू होती है इनकी लाइफ में, आप एक हीरे की तरह थे जिसको इन्होंने पत्थर समझ के जो है ठुकरा दिया और किसी और को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया एज जो है हस्बैंड और वाइफ, और मैरिज कर ली उनके साथ। तो अब जाके इनको आपकी वैल्यू तो समझ में आ रही है, लेकिन स्टिल ये कंफ्यूज्ड है, इनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है उतनी ज़्यादा। तो ये इंसान अगर ऐसे इंसान अगर वापस भी आते हैं और आपकी तरफ जो है खाली फ्लर्ट करते हैं आपसे, जो है कुछ भी जो है आपसे बस उस तरीके की ही बातें सिर्फ करते हैं, तो क्या जो है ये चीज़ें सही होंगी? आप खुद ही सोचिए, आप लोग मैच्योर हैं। तो ये चीज़ मुझे तो नहीं लगता कि आपको जो है इस इंसान का यहाँ पे वेट करना चाहिए, ऐसे इंसान का जो किसी और के साथ मैरिज कर चुके हैं। क्योंकि जो है ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं गाइस कि कोई इंसान जो है मैरिज में जाने के बाद जो है वापस आए, ऐसा जो है नहीं होता। और ये कोई यूएस तो है नहीं कि जो है फटाक से जो है शादी हुई फिर तलाक हो गया और फिर वापस आ गया इंसान, ऐसा नहीं होता है। ये इंडिया है और जो है यहाँ पर जो है ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उसी के हिसाब से जो है लोग चलते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो है इस ट्रेडिशन के चलते, इस कास्ट की वजह से ही आपको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आप ही सोचिए कि जब ये इंसान पास्ट में आपको कास्ट की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाया थे, तो अब जब ये मैरिज इनकी हो चुकी है, तो क्या ये वापस आके आपको वो हक दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये इंसान सिर्फ आपके साथ यहाँ पर फ्लर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपको ये चीज़ समझनी है कि आपकी लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी कुछ इम्पोर्टेंस है। ओके, आपका कोई अस्तित्व है। आप अपने आप को जो है ऐसे इंसान के साथ मत जोड़ कर रखिए जो इंसान आपकी वैल्यू न पहले समझ पाया, न अगर थोड़ी बहुत भी उनको समझ में आ रही है, वो भी इसीलिए समझ में आ रही है क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैच हो रहे हैं उनसे जो है आपने इमोशनल डिस्टेंस बना लिया है। तभी जाकर ये इंसान जो है आज आपकी वैल्यू थोड़ी बहुत समझ पा रहा है। और स्टिल ये कंफ्यूज्ड है। ये वहाँ से पर ऐसा नहीं है कि वहाँ से निकल कर ये जो है इंसान वापस आ जाएंगे और आपसे जाकर शादी कर लेंगे, ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ये इंसान सिर्फ आपसे जो है बातें करना चाहता है, मीठी मीठी हो सकता है आपसे आकर बातें करने लगे, लेकिन ऐसी सारी बातों का भी कोई मतलब नहीं है। अगर वो जो ये आप चाहते थे मैरिज का होना, आपको कमिटमेंट मिलना, वो सारी चीज़ ये इंसान मुझे आते हुए और आपको देते हुए नहीं दिख रहे हैं। प्लस आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा है कि जो भी रिश्ता टूटा है आपके इनके बीच में, जो भी फिज़िकल डिस्टेंस आ गया है, जो भी इमोशनल डिस्टेंस है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। आप इनसे जो है बातें करो और इनको जो है वो सुकून, क्योंकि इनको पहले तो इनको लगा ना कि ये जो है जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट होकर जिसके साथ भी चले गए थे शादी के लिए, तो वहाँ और शादी हो गई है इनकी अगर, तो इनको लगा ना कि वहाँ पर भी इनको जो है वो सुकून मिलेगा, वो सेटिस्फैक्शन ये फील करेंगे जो है एज लव वाइज भी, एज जो है लस्ट वाइज भी, और इनको वहाँ पर कोई भी कमी फील नहीं होगी। लेकिन जब ये इन्होंने रियलिटी को फेस किया ना, तब जाके इनको समझ में आया कि आपके साथ जो इनको एक सुकून वाली फीलिंग होती थी और एक सिक्योर फीलिंग जो होती थी, वो इनको शायद वहाँ पर नहीं फील हो पा रही है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए, ये इंसान हाथ जोड़कर यहाँ पे लेटा हुआ है, ये सरेंडर की एनर्जी होती है। इनकी लाइफ में कुछ बहुत मेजर ब्रेक थ्रू हो रहा है इस वक्त, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है जो शायद आपको नहीं पता है। ये इंसान बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है। एंड ये इंसान जो है अपने आप को फेलियर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने जो भी डिसीजन लिया वो गलत था, जो भी मैंने फैसला लिया था अपनी पर्सन की जो भी वैल्यू नहीं करी, उनका जो भी दिल तोड़ा है, उसकी वजह से ये इंसान मुझसे आज दूर हो गए हैं और मैंने उनको कमिटमेंट नहीं दी, उनसे मैरिज नहीं की बल्कि किसी और से कर ली। तो इस बात का इनको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक
जो है छोटा सा मन में एक कहीं गिल्ट है, लेकिन स्टिल जो है उतना ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो है आपसे रिकनेक्ट करने की दोबारा कोशिश कर सकते हैं, आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट टॉक्स भी कर सकते हैं आपके साथ। कुछ बहुत बड़े वादे ये आपसे नहीं करेंगे, बस जो है आपके साथ कम्युनिकेशन का ज़रिया ही रखना चाहते हैं। और ये चाहते हैं ना कि जो भी सुकून इनको वहाँ से नहीं मिल रहा है, ये इंसान सिर्फ जो है दोनों जगह से लड्डू खाना चाहते हैं। आप लोग समझ लीजिए कि ये वहाँ भी जो है चाहते हैं कि वो भी इंसान इनकी लाइफ में रहे, और आपको भी अपनी लाइफ में ये रखना चाहते हैं। तो ये आपको एज ऑप्शन अपनी लाइफ में जो है इन्होंने वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है अभी भी। ये जो है उधर भी जो है धोखा दे रहे हैं, उस इंसान को भी धोखा दे रहे हैं, आपको भी धोखा दे रहे हैं, तो दोनों ही जगह ये इंसान जो है धोखा दे रहा है। आज की जो रीडिंग मुझे निकल के आई है, ठीक है गाइज। तो ये इस इंसान की फीलिंग्स है, इनकी इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और जो भी निकल के आया है मैं डायरेक्ट आप लोगों को वही बताती हूँ। एंड अगर आप लोग जो है सुन रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ जो है इस गाइडेंस को फॉलो करिए। एंड ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में इंटरटेन नहीं करना है। आपकी भी लाइफ है, एंड आप लोग अच्छा डिज़र्व करते हैं। आप लोग अपनी लाइफ में एक बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं, जो सिर्फ आपको जो है हमेशा के लिए अपनाए, जो आपको प्रायोरिटी दे, जो आपको वो हक दे, वो जो है इम्पोर्टेंस दे जो आप डिज़र्व करते हो। ना कि इस इंसान की तरह जो है आपको एक ऑप्शन की तरह रख रहा है। जब इनका मन होता है तब जो है ये आपसे बात करने आ जाते हैं, तब जो है ये आपसे जो है मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, और फिर आपको धोखा देकर, आपको आंसू देकर, इस तरीके से आपके दिल को दुखाकर जो है ये इंसान वापस से चला जाता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, तो आपको ऐसे इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर ये तो सारी चीज़ें जो थी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई। दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है गाइस, अगर आप लोग का यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है, अगर ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अट्रैक्शन भी इनकी तरफ से इक्वली है, अगर ये आपसे प्यार करते थे, आपके सोलमेट थे या फिर ट्विन फ्लेम थे, तो ये इंसान अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा रखते थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने कन्फ्यूजन में आकर ये डिसीजन नहीं बना पाए, आपको यहाँ पे धोखा दिया है इस इंसान ने। फिर भले ही इस इंसान ने ये धोखा अपनी फैमिली की वजह से दिया हो, अरेंज मैरिज के प्रेशर की वजह से दिया हो, कास्ट ट्रेडिशन कस्टम इन चीज़ों की वजह से दिया हो, इनको जो है आज जो है बहुत ज़्यादा फेलियर महसूस हो रहा है कि इन्होंने कोई भी आपके साथ ये जब आप इनको क्लैरिटी मांग रहे थे, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट यहाँ पे कमिटमेंट मांग रहे थे, तो क्यों इस इंसान ने आपको यहाँ पे धोखा दिया? क्यों जो है आपको इस तरीके से ये आपको अबैंडन करके चले गए, आपको छोड़ दिया इन्होंने? तो ये सारी चीज़ें आज इनके दिल पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है इनके दिल में, मैं देख पा रही हूँ। और सरेंडर की मोड में है, ये भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि ये आपके साथ फिर से रीयूनाइट हो जाए, रीयूनियन में आ जाए, फिर से नई स्टार्ट हो जाए आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपके बिना बिल्कुल अपने आप को फेलियर जैसा महसूस कर रहे हैं आज। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आपका यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस, तो ये इंसान जो है इस वक्त सरेंडर की मोड में आ गया है। एंड आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग का यूनियन स्टेज होता है, जिसमें जो है हम अपने पार्टनर से पहली बार मिलते हैं, एंड देन जो है हम लोग की अच्छी खासी बॉन्डिंग बनती है। देन जो है हमारा बबल फेज़ होता है, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपकी रोमांटिक जो है आपकी लाइफ होती है, लाइफस्टाइल होती है पूरी। एंड फिर आता है आप लोगों का यहाँ पे सेपरेशन फेज़ होता है, फिर रनिंग चेजिंग वाला फेज़ स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द बबल फेज़ रनिंग चेजिंग वाला फेज़ स्टार्ट होता है। एंड देन जो है एक समय के बाद ये जब चेजिंग और रनिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता है, तो एक टाओ मोमेंट से आप लोग गुजरते हैं। कई लोगों को में ये भी होता है कि कई सारे ट्विन फ्लेम्स में ये भी पाया गया है कि कई सारे टाव मोमेंट्स को झेलना पड़ता है। कई बार जो है आप लोग अलग होते हैं, फिर दोबारा से रीयूनाइट होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। हो सकता है कि ये सेपरेशन थोड़े टाइम के लिए हो, 1-2 महीने के लिए हो, फिर दोबारा से जो है आप लोग फिर से एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगते थे, फिर से जो है आप लोगों की कोई लड़ाई हो जाती थी, आप सेपरेट हो जाते थे, फिर से जो है रीयूनाइट हो जाते थे, ऐसा भी हो सकता है। तो कई लोगों का ये रनिंग चेजिंग वाला बहुत लंबे टाइम के लिए भी जाता है,
और ऑलमोस्ट जो है 7 to 8 ईयर्स भी हो सकता है कि ये रनिंग चेजिंग फेस आप लोगों का चला हो, ऐसा भी हो सकता है। देन कोई एक सडन ऐसा टाव मोमेंट आता है, उस टाव मोमेंट में आपका रिलेशनशिप एकदम से जो है टूट जाता है, एकदम से चिथर बिथर हो जाता है सब कुछ। आपका जो भी रिलेशनशिप आपने बनाया था, जो भी मेहनत करी थी, जो भी इन्वेस्ट किया था, जो भी आपने इस पूरी रूट से जिस रिश्ते को जो भी बनाया था, वो रूट से बिल्कुल टूट कर बिखर जाता है। क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम जो भी कनेक्शन होते हैं वो कि एक इंसान बहुत ज़्यादा एम्पैथ होता है, दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट होता है, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा अपोजिट नेचर के होते हैं। एक इंसान बहुत ज़्यादा जो है सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है और दूसरा इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आप खुद ही सोचिए, जो इंसान दूसरों के बारे में सोच रहा है वो अपने पर्सन के बारे में सबसे पहले सोचता होगा, और जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो सिर्फ उस अपना ही बेनिफिट देखता है। मेरा कहाँ बेनिफिट है, मुझे कहाँ से बेनिफिट मिलेगा, क्या मेरा यहाँ रहने से जो बेनिफिट मुझे मिलेगा, क्या मेरे पर्सन के साथ रहने से मुझे कोई बेनिफिट है, क्या मेरा करियर यहाँ पे सेटल है, क्या मेरी पढ़ाई हो पा रही है, क्या मेरी फैमिली सिक्योर है। तो वो हर चीज़, ये जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी माइंडसेट में रहती हैं। मी वाले, आई मी और माई सेल्फ वाली पर्सनालिटी होती है उनकी। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो सामने वाले के जिसके साथ भी रिलेशनशिप में होते हैं वो उनके बारे में नहीं सोचते हैं इतना ज़्यादा। उनको जो है उनकी कोई पड़ी नहीं होती, उनको बस अपनी चिंता होती है, वो अपने बारे में ही सोचते हैं। और ये भी चीज़ है कि जो है आप लोगों का जब भी टावर मोमेंट आता है ना, तो वो उस समय आप लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है। और फर्स्ट यहाँ पे आप लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, एक तरीके से आप लोग आत्मा से रोते हैं। एंड देन उस मोमेंट में आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, आपको डिवाइन की तरफ से जो है बहुत सारी गाइडेंस भी मिलती है एज सच। एंड ये इंसान मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे पास्ट में इस इंसान ने आपका बहुत बुरी तरीके से जो भी दिल तोड़ा था, जो भी आपको छोड़कर गए थे बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे अरेंज मैरिज का कार्ड आया है। तो ये इंसान फैमिली प्रेशर की वजह से आपको छोड़कर गए थे पास्ट में, आपको यहाँ पे धोखा दिया है। और इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गंदी संदी बातें भी बोली थी। जब ये इंसान आपके साथ थे तब तो बहुत अच्छे से बात करते थे क्योंकि लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन जब इन्होंने ये धोखा दिया है ना, जब ये आपको छोड़कर गए हैं इस तरीके से अकेला, तब उस वक्त इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ब्लंट टॉक करी है, बहुत ज़्यादा कट टू कट बात करी, बहुत ज़्यादा आपको गलत शब्द बोले हैं और बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरीके से दिल दुखाया है, इसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। डेविल का कार्ड है यहाँ पर, कोई भी कसर इस इंसान ने नहीं छोड़ी। हर वो हरकत करी है जो है इंसान को जब जो है जो इंसान को अपने पार्टनर के साथ नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपसे इन्होंने बोली हैं। और ये सारी चीज़ें आपसे इसीलिए बोली हैं ताकि आपका यहाँ पे दिल दुखे और ये जो भी आपको छोड़कर जाना चाहते थे वो ये इजीली कर पाएँ और आप जो है इनसे जो है मूव ऑन हो जाओ, आप जो है अलग हो जाओ और आप इनको गलत समझने लगो। तो इस सारी चीज़ों की वजह से ही इस इंसान ने जो है आपका यहाँ पे दिल तोड़ा है। और मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप प्रेजेंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने ही कहीं ना कहीं इस भरोसे को यहाँ पर तोड़ा है। ये देखिए 4 पिलर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, 11-11 का कार्ड होता है एंड ये +4 पिलर्स है यहाँ पर। ये हमारा आपका जो भी सपना था, जो भी आपके रिश्ते का जो भी 4 पिलर्स थे, वो भरोसा इन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ा है। एंड ये अपने आप को ही उस भरोसे के टूटने की वजह समझ रहे हैं आज। ये आपको वो वजह नहीं समझते, इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर ही कहीं ना कहीं कमी थी, कहीं ना कहीं ये आपके लिए नहीं स्टैंड ले पाए। और उल्टा जो है इन्होंने आपको ही गलत सलत बोला, आपको ही ब्लेम किया, आपको ही अकेला छोड़ के गए, आपका ही दिल दुखाया यहाँ पर और आपको ही बहुत ज़्यादा ब्लंट टॉक्स इस इंसान ने करी है। जब ये आपसे ब्रेकअप करके गए थे उस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्लंट टॉक्स करी हैं, आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा, ठीक है। तो ये इंसान प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। और अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो अभी ये इंसान जो है आपका जो भी रनिंग फेज वाला जो चल रहा था, रनिंग चेजिंग वाला जो भी फेज था वो अब स्टॉप हो गया है। एंड ये इंसान
आप जो है इस इंसान से यहाँ पे मूव ऑन, जब आपने यहाँ पे लेट गो किया है, जब आप इस इंसान से इमोशनली डिटैच होना स्टार्ट हो गए और जो है आपने इस इंसान से बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया, उसके बाद जो है ये इंसान सरेंडर की मोड में यहाँ पर आए हैं। ओके, ये उसके बाद ये इंसान सरेंडर की मोड में आया है। अब ये जो है एक ठहराव वाली एनर्जी में आप आए हैं। तो सरेंडर की टावर मोमेंट के बाद सरेंडर वाली जब एनर्जीज आ जाती हैं गाइस, तो उसके बाद ही जो है जब आप कंप्लीटली सरेंडर हो जाएंगे, जब आप और आपके पार्टनर दोनों लोग जो है कंप्लीटली सरेंडर हो जाएंगे, दोनों लोग ही इमोशनली डिटैच रहेंगे अपने ऊपर। ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है गाइस, वो आप दोनों ही एक सोल का दो हिस्से हैं और जो है दोनों ही बचपन से आप लोगों को, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपको बचपन से ही ऐसा लगता होगा कि आपका एक जो है मिसिंग पार्ट है, जो कहीं ना कहीं आप लोग हमेशा ढूंढने की कोशिश करते थे। आपको हमेशा ये फील होता होगा कि जो है कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है मेरे अंदर। और जो है जब आप इनसे मिलते हैं पहली बार, तो आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, वो जेन्युइन फीलिंग आती है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपको ज़रूर ये फीलिंग हुई होगी। जब आप इनसे मिले होंगे तो जो है आपको ऐसा लगा होगा कि अब जो है इनके आने के बाद आप जो है कंप्लीट हो गए हैं। और ये भी चीज़ है कि जब आप पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं भगवान पर, उसके बाद ही रीयूनियन पॉसिबल है। और ट्विन फ्लेम जो है, अगर आपके साथ रिलेशनशिप इनका बन चुका है तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम ऐसा कनेक्शन होता है। सबसे डिफ़िकल्ट जो जर्नी होती है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन की ही होती है। एंड सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जो है आपके साथ कनेक्शन बनाने के बाद वो किसी और पर्सन के साथ जो है कनेक्शन नहीं बना पाते। लेकिन कार्मिक वालों में ये होता है गाइस कि वो आपके रहते हुए प्लस आपको छोड़ने के बाद भी किसी और के साथ ईजिली जो है रह सकते हैं। और बहुत ही खुशी के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग रिलेशनशिप में रहते हैं और शादी जो है कहीं और करते हैं और बहुत खुश भी रहते हैं। तो ऐसे लोग जो है आपके कार्मिक पार्टनर होते हैं, अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है तो, है ना। तो लेकिन जो है ट्विन फ्लेम वाले ऐसे नहीं होते। अगर कोई आपका ट्विन फ्लेम है सच में, तो वो जो है कहीं और जो है ना ही तो अट्रैक्ट होगा, ना ही उसको वो सुकून कहीं और मिलेगा, ना ही जो है कोई और उसको कंप्लीट कर सकता है। कोई भी इंसान जो है अपने ट्विन को कंप्लीट नहीं कर सकता, फिर वो चाहे आपका सोलमेट ही क्यों ना हो। आपका सोलमेट चाहे जितना भी ट्राई कर ले, लेकिन वो आपकी ट्विन की बराबरी नहीं कर सकता। तो अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपका ट्विन ही जो है आपको कंप्लीट कर सकता है। और कहीं ना कहीं एक वक्त बाद इस इंसान को भी ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि रनिंग और चेजिंग वाला जो फेज चलता है ना गाइस, बबल फेज के बाद रनिंग और चेजिंग फेज चलता है, जिसमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में चली जाती है। एंड देन जो है वो इतना ज़्यादा इंटेंसली जो है चेस करने लगती है रनर को, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी को, कि वो इस इंटेंस एनर्जी को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि इतना ज़्यादा कोई जो है किसी के लिए कैसे फीलिंग्स रख सकता है। तो वो इस फीलिंग को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन ही इनकी समझ से परे है, ये कनेक्शन जो है इनको हार्म पहुंचा रहा है, इनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इनको ऐसी सारी फियर, एक बहुत अजीब तरीके से फियर इनके अंदर आने लगता है, तरह तरह के इनके अंदर फियर जो है आने लगते हैं इनके मन में, इनके दिमाग में। और इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, ये इंसान मेरी समझ से परे है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी इनको आपकी लगने लगती है, तब ये आपसे भागने लगते हैं। एंड देन जो है इसी एनर्जी की वजह से ही आपके बीच में यहाँ पर टावर मोमेंट आता है। प्लस जो है कुछ ना कुछ जो है कार्मिक साइकिल्स भी होती हैं जिनको कंप्लीट होना होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का मतलब होता है, फ्लेम्स का मतलब होता है आग। तो आग जो है वो एक जगह जो है सेटल होकर नहीं रह सकती, आग जो होती है वो फैलती है। तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो बंद कर नहीं रह सकते हैं, वो जो है दुनिया में जो है उनकी रोशनी जो है फैलाना जानते हैं। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है जिससे बहुत लोगों को जो है राहत मिलती है, बहुत सारे लोगों को उससे जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिलती है, बहुत ज़्यादा उनकी वाइब्स अच्छी होती हैं। वो जहाँ भी जाते हैं गाइस, उनकी ऑरा से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आ जाती है और वो लोग काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा लकी भी होते हैं। और ऐसे लोग जो है ट्विन फ्लेम्स का जन्म इसीलिए होता है, वो एक स्पेसिफिक लाइफ पर्पस की वजह से ही उनका जन्म होता है, ताकि जो है वो ओल्ड जो भी ट्रेडिशंस बने हैं, जो भी ओल्ड कास्ट की परंपरा, जो भी पुरानी रूढ़िवादी जो भी सोच जो भी चली आ रही है आज तक, और जो भी रिजिड जो भी सोसाइटी की रूल्स एंड कास्ट एंड कस्टम्स जो भी बन गए हैं, रूल्स एंड ट्रेडिशंस जो भी हैं, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है लोगों की, जिसकी वजह से जो है एक कास्ट के दूसरे कास्ट में जो भी मैरिज जो है एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती है। तो ऐसे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का जो है जन्म इसीलिए होता है गाइस, ताकि वो उनका 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 रीयूनियन होने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है, लेकिन ऐसी जो है जन्म इसीलिए होता है इनका, ताकि ये सारे ट्रेडिशंस को ये लोग तोड़ सकें, ये लोग कुछ ऐसा कर सकें जो है इस वर्ल्ड में, ताकि ये पुरानी जो भी रूढ़िवादी सोच है, जो भी पुरानी धकियानुसी जो है, जो भी रूल्स ट्रेडिशन जो है लोगों के ऊपर थोपे जाते हैं, जिसकी वजह से दो जो है प्यार करने वालों को जो है एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ कास्ट, बिकॉज ऑफ रिलीजन, और वहाँ पर एक्सेप्टेंस अगर नहीं मिलती है, तो ये सारी सोच को बदलने का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ट्विन फ्लेम्स को दिया जाता है गॉड की तरफ से, ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो एज लाइफ पर्पस अपना जो है वो निभा पाएँ, और इस समाज में अच्छे चेंजेस ला पाएँ, अच्छी पॉजिटिविटी ला पाएँ, और समाज को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। क्योंकि कोई भी सोच गाइज तब तक सही नहीं होती अगर उससे एक भी पर्सन को अगर किसी भी रूढ़िवादी सोच की वजह से अगर आपको अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिली है बिकॉज ऑफ दिस रूढ़िवादी सोच एंड कास्ट एंड ट्रेडिशन, तो जो है आप जो है बहुत ज़्यादा पेन में है आज। और अगर एक भी इंसान जो है पेन में है, तो जो है इस सोसाइटी का भला नहीं हो सकता। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक घर में अगर एक औरत रहती है, तो अगर उस औरत का वहाँ पर अपमान होता है, तो उस घर की समृद्धि नहीं होती, उस घर की वहाँ पर उसमें कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है, कोई भी ग्रोथ नहीं दिखती है उस फैमिली में। उसी प्रकार से इस सोसाइटी में अगर एक भी इंसान को पेन मिल रहा है, क्योंकि हम सब जो है ह्यूमंस हैं, और हम सबको जो है एक जैसा ही बनाया है भगवान ने, तो उसी प्रकार से जो है हमें जो है अच्छा जो है करने के लिए जो है भगवान ने यहाँ पर चुना है ट्विन फ्लेम्स को। इसीलिए भगवान चुनते हैं ताकि वो ये सारी सोच जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है, उस सोच में जो है बदलाव लेकर आ सके, इस पुरानी सोच को जो है बदल सके, और जो है नई तरीके से जो है एक नया बदलाव लेकर आ सके, जहाँ पर जो है कुछ चीज़ें ऐसी जो है समाज में बनाई जाए जिसकी वजह से जो आज पीड़ित लोग हैं, जो आज आप जैसे और जो है लोग हैं जो दर्द में हैं, उनको इतना ज़्यादा दर्द न मिले। और जो है इन सारी चीज़ों की वजह से जो भी चीज़ अगर एक भी पर्सन को अगर नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो सही नहीं हो सकता। तो आपको समझना है कि पुरानी अगर कोई चीज़ है, जो पुरानी ट्रेडिशंस इसीलिए बनाए जाते थे क्योंकि उसमें जो है हमें कुछ अच्छा सिखाया जाता था, कि वो अगर हम फॉलो करते हैं तो हम हमारी मॉरल वैल्यूज़ को याद रखते हैं। लेकिन आज के जो है सोसाइटी में ये हो रहा है कि रूढ़िवादी सोच को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस लोगों ने दे दिया है कि उस सोच की वजह से जो है लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है आज, जैसे कि आपकी रीडिंग में हुआ है। और उसकी वजह से जो है आपके जैसे और लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दर्द में है, तकलीफ़ में है, उनको धोखा मिल जाता है, उनके पर्सन जो है उनसे जो है शादी नहीं करते हैं, उनको छोड़कर कहीं और पर शादी कर लेते हैं, प्लस जो है आपको जो है कमिटमेंट ना देकर आपको धोखा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी सोच उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली जो है गॉड ने जो है ऐसे लोगों को अर्थ पर जो है भेजते हैं, एक तरीके से एंजल होते हैं ट्विन फ्लेम्स जो भी हैं, वो जो है समाज में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं, ये सारी सोच को जो है ख़त्म करने के लिए और दोबारा से नई और अच्छी चीज़ों को समाज में फिर से बनाने के लिए, ताकि जो है अच्छी चीज़ों को लोग फॉलो करें, ना कि ऐसी पुरानी जो है रूढ़िवादी सोच को लेकर आगे चलें
हैं, जिससे किसी को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसी को तकलीफ पहुंच रही है, वो सोच कैसे सही हो सकती है? आप लोग खुद ही सोचिए। तो ऐसी सोच को ख़त्म करने के लिए ही ट्विन फ्लेम्स का यहाँ पे जन्म होता है। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोग को बता दिया। तो यहाँ पर अगर आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो यहाँ पर आपका सरेंडर फेज अब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अब वो जर्नी स्टार्ट हो रही है सरेंडर की। ठीक है, जब ये सरेंडर कंप्लीटली हो जाएगा इनकी तरफ से, जब ये भी जो है कंप्लीटली सरेंडर हो जाएंगे भगवान, तब जाके जो है तब जाके आपके रीयूनियन के चांसेस हैं, तब जाके जो है रीयूनियन होगा। एंड अगर ये इंसान मैरिड है गाइज, और अगर इस इंसान ने शादी कहीं और कर ली है, देन आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को भी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, और जो है अपनी लाइफ में कोई अच्छा बेटर पार्टनर आप लोग अपने लिए देखिए, जो सिर्फ आपको एज जो है ऑप्शन ना रखे, बल्कि आपको प्रायोरिटी दे। ओके, जो आपको एज चॉइस ना रखे कि जो है बहुत सारी चॉइसेस हैं, तुम भी उन्हीं चॉइसेस में से एक हो, तो ऐसा कोई ना सोचे आपको लेकर, बल्कि वो आपको जो है एज सिर्फ आपको ही सोचें, आपके अलावा वो किसी और के साथ ना रहें। तो आपको ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में जो है रहने देना है, ऐसे पार्टनर को ही अपनी लाइफ में एंट्री देनी है जो आपको वो वैल्यू दें, वो सम्मान दें, वो रिस्पेक्ट दें जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सब आप लोगों को करना है। एंड ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ जल्दी से, अगर अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है तो। ओके, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।